12 वर्षों से लहू बहाने वाली स्त्री का दृष्टांत। मेरे प्रियो, जैसा कि बाइबल में मरकुस के अध्याय 5 में 25 से 34 में लिखा है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लोहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लोहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। यहाँ पर हम देखते हैं एक स्त्री है जिसे 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी और वह व्यक्ति डॉक्टर, वैद्य, हकीम, ओझा, पंडा आदि लोगों के पास जाकर वह अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुकी थी, फिर भी उसे आराम नहीं हुआ। वो और भी कमजोर हो चुकी थी। फिर उसने किसी से यीशु मसीह के बारे में सुना। इसलिए हर विश्वासी को यीशु मसीह की चर्चा अवश्य करनी चाहिए। अगर वह यीशु मसीह की चर्चा को ना सुना होता तो निर्णय भी ना ले पाते। यह सुनकर उसके मन में विश्वास जागा, क्योंकि विश्वास सुनने से ही होता है। उस स्थिति ने निर्णय लिया, मैं यीशु मसीह के पास जाकर छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। फिर वह स्त्री इस अवसर का इंतजार करने लगी और सोचने लगी, कब यह अवसर मिले कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूं और चंगी हो जाऊं। ऐसा वह लगातार बोलती और सोचती रहती थी। एक दिन वह अवसर आ गया। यीशु अपने शिष्यों के साथ उसी नगर से होकर जा रहे थे। उस स्त्री ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने पूरी कोशिश की और किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। उसने जाकर यीशु के वस्त्रों के छोर को छू लिया और उसी घड़ी उस बीमारी से चंगी हो गई। और यीशु ने भी जान लिया कि किसी ने मुझे छुआ है और वह ठीक भी हो गई है। फिर यीशु ने अपने चेलों से पूछा, किसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा, लोग इतने हैं और तुम पर गिरते पड़ते हैं और आप कह रहे हैं कि किसने मुझे छुआ? वह चाह रहे थे कि स्त्री स्वयं आकर कहे कि किस रीत से चंगी हुई है, ताकि और भी लोगों का विश्वास उन पर बने और वह स्त्री भी विश्वास को पक्की हो सके। इसमें हम 4 बातें सीखते हैं। ये 4 बातें जिसके अंदर रहेगा वह कभी भी प्रभु से दूर ना रहेगा। नंबर 1, चंगाई पाने के बाद वह स्त्री यीशु के पास डरते हुए आई। यह डर आदर का था, इसलिए हम सब भी अपने अगुओं के पास आदर के साथ आए। नंबर 2, वह स्त्री यीशु के पांवों में गिर गई। यह समर्पण को दिखाता है। बहुत से लोग सत्संग में हक जताते हैं, उनके अंदर समर्पण नहीं रहता। फिर वो अपने अगुओं से कहते हैं, हमारी प्रभु नहीं सुन रहा है, मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, चंगाई नहीं मिल रही है। यीशु को समर्पण नहीं हो पाते और वापस आ जाते हैं। नंबर 3, उस स्त्री ने अंगीकार किया। एक विश्वासी गवाही वाला विश्वासी होना चाहिए। बहुत से लोग डरते हैं, यदि मेरे दोस्तों को, मेरे परिवार को पता चल गया कि मैं यीशु को मानता हूँ तो बवाल मच जाएगा, मेरे रिश्ता तोड़ लेंगे
ये स्त्री ने बिना डरे सबके सामने आकर बता दिया। नंबर 4, यीशु मसीह ने उसे बेटी कहा। प्रभु के साथ एक रिश्ता। जब हम प्रभु के साथ आदर करते हैं, समर्पण रखते हैं और गवाही देते हैं, तो प्रभु भी ऐसे लोगों के साथ एक संबंध रखता है। धन्यवाद। आमीन।